आज नवरात्र के 8वां दिन है और आज अष्टमी है और आप देखेंगे तो छपरा के सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर किंग कॉन्ग पंडाल। आपको बता दें, इससे पहले भी टीएनपी न्यूज पर एक खबर चली थी, जो ये इस समय जब ये बन रहा था, आप देखेंगे खूबसूरती पूरी बन कर ये तैयार हो गया है किंग कॉन्ग। और ये देखेंगे पोखरा में तो अजगर सांप डाला गया है, मेढक डाला गया है, मोर डाला गया है, अनेक प्रकार के जो पानी में जीव रहता है वो उसको डाला गया है। और हमारे साथ यहाँ पे छोटे लाल सुमन जी हैं, उनसे बात करेंगे, जिन्होंने हर साल यहाँ पे अनोखा एक पंडाल बनाने की कष्ट करते हैं और इन्हीं की देन है कि यहाँ पे लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ फुटानी बाजार पे आते हैं और माता रानी से दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दो बैरिकेटिंग करके, बांस से बैरिकेटिंग करके दो लाइनिंग बनाई गई है और बारी बारी से वॉलेंटियर बनाया गया है यहाँ कमेटी की तरफ से। और आप देखेंगे तो किंग कॉन्ग जो पंडाल है, किंग कॉन्ग के मुख्य द्वार है, आगा से फिर अंदर में पहाड़ है, पहाड़ के अंदर माँ की प्रतिमा को स्थापित किया गया। अब हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे छोटेलाल सुमन जी। सर, आपके मन में कैसे ख्याल आता है कि इतने छोटे गांव में पूरे जिला तो छोड़ दीजिए, अदर जिला से भी लोग आकर यहाँ पे पूजा हम लोग गांव ही मिलाकर के शहर बनाते हैं सर। कोई शहर पहले से नहीं बसती है, हमारे गांव के लोग ही जाकर के शहर को बसाते हैं। अगर कोई रोजगार अगर शहर वाले को मिलती है तो हमारे गांव से ही मिलती है। अगर कोई बिल्डिंग भी बनती है तो हमारे गांव वाले ही बनाते हैं, और कोई अनोखा चीज भी बनाते हैं तो हमारे गांव वाले ही बनाते हैं। तो सर, हम शहर वाले से गांव वाले कहाँ कमजोर है? क्योंकि सब चीज देन तो हम लोग गांव वाले ही करते हैं और नाम सिर्फ शहर वाले का होता है। तो हम लोग क्यों ना शहर वाले को कोशिश करें अपने गांव को बुलाने के लिए। ये हम लोग हर वक्त प्रयास रहती है। कितने दिनों से इस तरह के पंडाल यहाँ सर, यहाँ 2012 या 13 से शुरू है पंडाल बनाना, मगर जो लोग को मीडिया वाले को जानकारी जब हुआ 2008 18 या 17 या 18 से, मतलब कि यहाँ पे काफी भीड़ होती है और आप लोग की और यहाँ पब्लिक की जो मांग होती है वही चीज को बनाया जाता है। ऐसे अपनी मर्जी से कोई नई चीज बनाया जाता है। सर, इसको बनाने में कितना लागत खर्च आता है? देखिए, लागत की तो मतलब हम लोग ऐसे नहीं करें, करीब 25-30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया आती है, क्योंकि जो करंट लागत रहती है वही बताया जाता है। मटेरियल जो इस वर्ष खरीदी गया अगले वर्ष रहता है, मटेरियल तो हमारे पास बहुत चीज पड़ा हुआ है। और हम लोग को प्रयास ये रहेगा कि लागत से हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। लागत अगर करोड़ों की लगे तो अगर जनता को अगर अच्छी लगे तो हम लोग करोड़ों रुपया खर्चा करने के लिए मैं स्वयं खड़ा हूँ। उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो शहर है वो गांव हो और जो गांव हो वो शहर है, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं हो बोल के। आज यहाँ पे आप शाम को, अभी सुबह की समय यानी कितने टाइम हो रही है अभी, यानी 11 या 10 कितना बज रहा है, 11:30 बज रही है। आप इंडिया के कहीं भी पंडाल के पास चले जाएंगे तो अभी 50,000 श्रद्धालु आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिन में पंडाल को देखने के लिए भी कोई नहीं आता है, क्योंकि ना वहाँ फोटो अच्छा आता है और ना पंडाल वो दिन में देखने के लिए अच्छी लगती है। और यहाँ आप सुबह 6 बजे आएंगे और रात को 3 बजे तक रहेंगे तो इतने ही श्रद्धालु दिखेंगे बोल के, 50,000 40,000 से कम नहीं दिखेंगे। और जैसे ही शाम को 7 बजेगी तो यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग रहते हैं बोल के। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आपके पास क्या हमारे पास में करीब 1000 से 1500 वॉलेंटियर लोग हैं जो शिफ्ट वाइज में काम करते हैं। इनके 4-4 घंटे की शिफ्ट बांटा हुआ है, एक शिफ्ट में 350-400 लोग हैं जो इसको लोगों को, और हमारी जो गांव है एक ऐसे ही वॉलेंटियर लोग में गिनती होती है, एक दूसरे को हर कोई सपोर्ट करता है। आपके मन में सर कैसे ख्याल आया कि इस तरह की पंडाल बनाया जाए, पूरे जो आकर्षण का केंद्र बन जाए? सर देखिए, जो आज से कई हजार साल पहले जो जीव जो विलुप्त हो चुके हैं, जिसको हम लोग याद सिर्फ कैमरों में करते हैं या टीवियों में देखते हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे खुल के दिखाया जाए, जिससे लोगों बच्चे लोगों को मतलब उससे अनुभव बढ़े। किंग कॉन्ग बनाकर क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है लोगों को, क्या संदेश दिया गया है इससे? देखिए, इससे पहले तो हम लोग ने मतलब कि घड़ियाल बनाए थे, उसके पहले बहुत विशाल शंकर भगवान का प्रतिमा बनाए थे, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कि वैक्सीन का दौर था तो वैक्सीन बनाए, उसके बाद में हम लोग बहुत बड़ा यहाँ पे शेर का जो 200 बाई 250 फीट हाइट का बनाए। हेलो, तो ये सब चीज जो हम लोगों ने बनाया बोल के, ऐसे ऐसे जो फिर अगले बार कुछ और दिमाग में आती है। करते क्या है आपके इस तरह इन्वेस्ट करते हैं? अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया में ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट और ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है।
पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। उससे हम लोगों ने मतलब देखिए, इंसान की परिचय और पहचान शुरुआत से शुरू होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। और करना और ये चीज सबसे बड़े मायने नहीं रखती है, करना क्या है वही सबसे मायने रखता है। आज आप एक मामूली रिपोर्टर है, आप कल को चाहेंगे कि मैं इससे भी बड़ा कोई रिपोर्टर करूं, मतलब इंडिया लेवल पर करूं, वर्ल्ड लेवल पर करूं, तो इंसान की एक ख्वाहिश बढ़ते रहती है, उसमें कोई पैसा मेहनत की प्रॉब्लम की कोई किंतु परंतु आती ही नहीं है बोल। तो देखेंगे हमारे साथ यहाँ पे छोटलाल सुमन थे, जिनकी मुख्य भूमिका रहती है हमेशा। हर साल बताया जाता है कि यहाँ पे अनोखा पंडाल बनता है और यही कारण है। हमारे कैमरा के माध्यम से एक बार देखेंगे पूरा, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो आकर यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। आपको बता दें ये छोटी सी गाँव है फुटानी बाजार, और आज यहाँ पे लाखों की संख्या में पूरे नवरात्र से पहले से ही जब ये किंग कॉन्ग बनाया जा रहा था, उस टाइम से यहाँ पे काफी भीड़ हो रहा था। तमाम मीडिया हाउस भी आकर यहाँ पे न्यूज कवरेज कर रहे थे। आपको बता दें टीएनपी न्यूज भी जब पंडाल तैयार हो रहा था ये, उस समय भी आकर हम लोग खबर किए थे, और आज पूरे अनोखा बनकर तैयार हो गया। और यही कारण है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर किंग कॉन्ग को और अजगर सांप को देखने के लिए यहाँ पे जुट रहे हैं। और देखना यह होगा कि अगला बार की जो पंडाल होगा वो कितने अनोखा होने वाला है। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ चंदन कुमार चंचल, टीएनपी न्यूज छपरा।